अब देखो एक्सेलरेशन हमने पढ़ लिया था, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, मींस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब देखो ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही हो। देखो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन चाहिए। देखो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए एंड मैग्नीट्यूड भी चाहिए, एंड स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो मैं बोलूँगा इस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मेरे लेफ्ट में भी उतना है, राइट में भी उतना ही है, आगे पीछे सब जगह उतना ही है, तो टेम्परेचर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी। एंड अगर मैं फोर्स की बात करूं कि मैं बोलूं कि मेरे सामने एक स्टूल पड़ा है, उसके ऊपर मैं 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, तो चेयर किधर गिरेगी या वो स्टूल किधर गिरेगा तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने डायरेक्शन तो बताई नहीं। अगर मैं बोलूँगा राइट डायरेक्शन में मैं 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ तो वो स्टूल राइट डायरेक्शन में गिरेगा। तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो इसलिए फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वैसे ही वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन चाहिए। अब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कार चला रहा हूँ और मैं कार चला रहा हूँ, मैंने एक्सेलरेटर पे पैर रख दिया और कार की वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर कार की वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम ही होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी। और अगर मैं ब्रेक पे पैर लगा दूं तो मेरी वेलोसिटी टाइम के साथ घटती जाएगी। मेरी कार तो आगे जा रही है लेकिन मेरा एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस टाइम हम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेंगे, वेलोसिटी से अपोजिट लेंगे। इस टाइप के एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि ये कार की वेलोसिटी को कम कर रहा है। तो इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, या डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। इसको एक दूसरे एग्जांपल से देखो। दूसरा एग्जांपल देखो वेलोसिटी है, मैंने 0 से स्टार्ट की, 1 सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड होगी, 2 सेकंड बाद 5 मीटर पर सेकंड होगी। तो पहले सेकंड में एक्सेलरेशन कितना है, देखो पहले सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, 0 टू 2, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 2 माइनस 0, तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ 2 मीटर पर सेकंड का 1 सेकंड में। तो मेरा एक्सेलरेशन उस टाइम कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे ही दूसरे सेकंड में मैंने क्या बोला कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चेंज होके 5 मीटर पर सेकंड बन गई, तो चेंज कितना आया 3 का, वो भी पॉजिटिव चेंज। तो एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम ही डायरेक्शन में है, और न्यूमेरिकली भी पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम पॉजिटिव ही आएगा। अब उल्टा केस सोचो, कार चल रही है 50 मीटर पर सेकंड पे, ब्रेक लगाई, 1 सेकंड बाद कार की स्पीड होगी 40 मीटर पर सेकंड। तो अब चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 40 माइनस 50, तो ये आ गया -10। तो 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई -10, तो हमारा एक्सेलरेशन हो गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन हमारा आ गया नेगेटिव। इसको हम रिटार्डेशन बोल सकते हैं, इसको डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। और यही कि इस टाइम डायरेक्शन क्या होगी, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है तो हमारा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। क्योंकि 50 मीटर पर सेकंड से कार इधर जा रही है, जैसे ही ब्रेक लगाए कार की स्पीड 40, 30, 20 कम हो रही है, लेकिन कार अभी भी इधर जा रही है, इधर जाने की स्पीड कम होगी, बस कार अभी भी इधर जा रही है, ठीक है, लेकिन कार की वेलोसिटी कम हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इधर होगी, इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी आई इधर, एक्सेलरेशन आया अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। आई होप एक्सेलरेशन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद ग्राफ्स, उसके न्यूमेरिकल, इक्वेशन ऑफ मोशंस, उसके न्यूमेरिकल्स एंड रिलेटिव मोशन, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको क्या हिंट दे देता हूँ ताकि ग्राफ्स आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, फिर मैं यूट्यूब लिंक उसका शेयर करूँगा। मैं देखो
अगर आपको न्यूमेरिकल में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, मतलब ऐसे करके ग्राफ गिवन है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, इस तरफ टाइम है, तो जो भी ग्राफ होगा, जैसी भी शेप होगी उसकी अगर आप स्लोप निकालोगे तो वो स्लोप हमको क्या देगी, ds/dt, क्योंकि स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, तो st ग्राफ का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो ds/dt आएगा। ds/dt क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसी हम एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो मतलब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है तो उसकी स्लोप निकाल के हम उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं ds/dt से। अगर तो टाइम इंटरवल स्लोप निकालते वक्त ज़्यादा लोगे तो एवरेज आ जाएगी, अगर टाइम इंटरवल बहुत कम लोगे या किसी पॉइंट पे स्लोप निकालोगे तो फिर वो उस पॉइंट पे ही हमको वेलोसिटी देगी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगी। ऐसे ही अगर ग्राफ में आपको क्या दे रखा है, इधर वेलोसिटी दे रखा है, इधर टाइम दे रखा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है, dv/dt, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसकी स्लोप हमको क्या देगी, एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था उसमें तो स्लोप ने दिया वेलोसिटी, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें स्लोप देगी हमको एक्सेलरेशन। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। कैसे, जो भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन होगा, दोबारा बनाता हूँ थोड़ा साफ, जैसे ये है, इधर वेलोसिटी इधर टाइम, ऐसे करके सपोज हमें ग्राफ गिवन है, ऐसे करके हमें ग्राफ गिवन है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके अंडर जो भी एरिया होगा वो एरिया हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और अगर एरिया निकालोगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा, एरिया कैसे निकालेंगे, वो अगली वीडियो में आपको समझ आ जाने वाला है। और ऐसी अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप निकालोगे तो वो da/dt आएगी, उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर एरिया आप निकालोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। अब ग्राफ वाली जो वीडियो देखोगे, न्यूमेरिकल्स देखोगे, अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएंगे, क्योंकि आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता दिया, और ऐसा होता क्यों है वो अगली वीडियो में आपको समझ आ जाने वाला है। ओके, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी, मैसेज कर देना, बता देना मुझे, आपका डाउट सॉल्व जरूर करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।